तो मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। काफी सारे आईटी स्टॉक्स हैं, पर कल अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है आईटी। शायद गैप अप के साथ ये पॉकेट खुल जाए, उसके बाद सस्टेन होगी नहीं होगी, ये स्क्रीन पे वॉच आउट करने की जरूरत। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, मैस्टेक अलग अलग रीजन से। आशियाना हाउसिंग वो क्वार्टर अपडेट, वो सेल्स अपडेट के चलते। एनएमडीसी वो डीमर्जर की मंजूरी। शिवा सीमेंट क्योंकि ग्रुप एसेट्स एक्वायर कर रहा है। एमतार, एनसीएल अपने अपने कंसर्न्स के चलते रेड में रख रहा हूं। और जेएम ब्रिब्रीज क्योंकि आज नंबर्स आने हैं और होपफुली बेहतर हो सकते हैं, पर ये वॉच आउट करिएगा, नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। इसको लेके ग्रीन चल रहा हूं। हाँ, मेरी टीम पे डाली और यहाँ पे जो कि ज़्यादातर डिफेंसिव प्ले की तरफ में गया हूँ, तो आप HUL, ब्रिटानिया, ITC ध्यान रख सकते हैं। कल भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। एल्केम लैग में खबर आई उनकी एक दवा को US FDA ने मंजूरी दी है जो एक्यूट चेस्ट पेन में यूज़ होती है, तो ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा ऑटो में मुझे लगता है कि आज कल जो गिरावट थी जारी रह सकती है। टाटा मोटर्स DVR, हीरो मोटो, क्योंकि एक बार फिर से ग्लोबली चिप शॉर्टेज की स्थिति बन रही है और उसका कारण ये कि US ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं चिप कंपनीज उनके एक्सपोर्ट्स पे चाइना को कंटेन करने के लिए, तो वो दिक्कत आगे बढ़ सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में वीकनेस जारी रहेगी चूँकि वो डील टलती हुई दिख रही है। UK के साथ FTA हो नहीं पा रहा अभी, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस पे ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही बड़ी ड्रीम रन रैली विदाउट एनी रीज़न के बाद अब लगातार उसमें बिकवाली है और ये भी हमको लगता है और कंटिन्यू रहेगी। ये दोनों टीम्स देखिए आपने आपकी स्क्रीन पर। नीरज जी की टीम, आशीष की टीम, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं बाजार को देखते हुए, लेकिन IT आशीष की टीम में याद रखिएगा इट्स लॉन्ग मिड कैप IT एंड फ्रंट नाइट IT। राजेश जी, इट्स 36 पॉइंट प्लस शुरुआती टिक्स निफ्टी के 17। आप दोनों टीम्स में से क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आशीष जी की टीम में देखें तो वहां पे लॉन्ग साइड का जितने भी ट्रेड्स दिखते हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो उन्होंने IT पे रखा है। विप्रो की ऑलरेडी बात हो चुकी है, TCS की बात हो चुकी है, लेकिन इन्फोसिस देखिए, मुझे लगता है इन्फोसिस यहाँ पे पिक पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मुझे लगता है आज का इन्फोसिस का टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 1510। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्फोसिस का पैटर्न पैन आउट हो रहा है, ये 1510 के बाद 1550 तक का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो देखते हैं, अगर डिप मिलता है तो और बेटर एंट्री मिलेगी। सो इन्फोसिस बाय 1420 का स्टॉप लॉस, 1510, 1550 ये दो टारगेट होंगे। एक थोड़ा वीक काउंटर अगर चुनना है तो नीरज जी की टीम देखिए, वहां पे मुझे लगता है टाटा मोटर्स जो सबसे ज्यादा वीक यही काउंटर है। टाटा मोटर्स में फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देखा था विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, क्लियरली एक शॉर्ट बिल्डअप दिखता है। टारगेट आज के लिए रहेगा 375, 395, 96 के आसपास का क्लोज था। सो एक 400 के नीचे जो पुट राइटर खड़े थे वो 400 पे खड़े, तो ऑब्वियसली 400 के नीचे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। तो स्ट्रक्चर इस तरह से, इट्स अ सेल टाटा मोटर्स बिलो 400, योर स्टॉप लॉस शुड बी 405, टारगेट 375। तो आशीष जी की टीम में बाय इन्फोसिस और नीरज जी की टीम में सेल टाटा मोटर। जी हाँ, टाटा मोटर्स को आप सेल करते हुए, इन्फोसिस को बाय करते हुए। लेकिन ये थे टीम्स के दो टॉप रेट्स राजेश जी की तरफ से। लेकिन आज के वो 10 सुर्खियां, 10 खबरें, 10 स्टॉक्स जिन पर आपकी होनी चाहिए निगाहें। आइए देखते हैं टॉप 10 आशीष के साथ। वीरू, रडार पे रखिए सबसे पहले तो TCS। कल बाजार बंद होने के बाद जो Q2 के नंबर्स आए, बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर वो आंकड़े हैं। हाँ, थोड़े से आउटलुक अभी भी वो अनसर्टेन है, पर लेकिन रिजल्ट्स में कोई कंप्लेंट नहीं है, इसलिए थम्स अप है। इन्फोसिस शायद स्ट्रीट वाइडली एंटिसिपेट कर रहा था, फाइनली वो आउटकम आ गया है। परसों होने वाली बोर्ड मीट में रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पे ये कंपनी विचार करने जा रही है। इंडिया सीमेंट्स, वो आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई, इन्होंने अपने MP के लाइमस्टोन और अपने दमोह के प्लांट को इंडिया सीमेंट, JSW सीमेंट को बेच दिया है। तो ये खबर इंडिया सीमेंट्स को लेकर। NMDC में वो औपचारिक नोट मिल गई है NMDC स्टील को अलग करने की, तो वो डीमर्जर की प्रक्रिया तूल पकड़ती हुई उस अपडेट्स के चलते रखिए रडार पे। वेदांता शेयर होल्डर्स की मीट है, वोटिंग होगी, वो रिजर्व्स का पैसा डिविडेंड के तौर पर डॉल आउट करने की शायद ये कंपनी कर रही है तैयारी। अदानी पोर्ट्स के गंगावरम प्लांट को NCLT से अप्रूवल मिल गया, उस एक्विजिशन को अप्रूवल मिल गया है, इसलिए अदानी पोर्ट्स रडार पे रहेगा। आशियाना हाउसिंग ने गुरुग्राम के अपने एक प्रोजेक्ट के फेज 1 में सारे फ्लैट्स बेच दिए हैं। 242 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करें उस फ्लैट सेल से, तो अच्छा रिस्पांस मिला। एल्केम लैब्स की एक दवा को US FDA से मंजूरी मिली है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स को 131 करोड़ का
ऑर्डर मिला है और फाइनली आज दो रिजल्ट्स आने हैं, जीएम ब्रेवरीज और डेल्टा कॉप।